जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एक स्कीम एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न जिलों से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूपी पीसीएस प्री के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन आयोग द्वारा दिए जाते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिलों के उत्पाद को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट जो भी उत्पाद हैं, जो यूनिक उत्पाद हैं, यूनिक जिलों से संबंधित, सिर्फ उनको ही आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उत्पाद है वो है लकड़ी पर नक्काशी का, और ये कौन से जिले से संबंधित है? ये सहारनपुर से जिले से संबंधित है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि लकड़ी, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, तो सहारनपुर से लकड़ी को कोरिलेट कर लीजिएगा। तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। आप ये साइड में फोटो भी देख रहे होंगे, वुड कार्विंग होती है, इस तरह की मूर्तियां और लकड़ी के सामान, खिलौने और फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं इस तरह की नक्काशी करके। नेक्स्ट आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का क्या फेमस है? मुजफ्फरनगर का गुड़ फेमस है। तो जिन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो मेनली गन्ना उत्पादित क्षेत्र है, तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, ये सब जो जिले हैं इनमें मुख्यतः गन्ने का उत्पादन होता है, और क्योंकि गन्ने का उत्पादन होता है इसी वजह से गुड़ के लिए ये एरिया फेमस है, क्योंकि गुड़ जो है वो गन्ने से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मेरठ। मेरठ में क्या किस चीज के लिए फेमस है? खेल की सामग्री के लिए। तो आपको पता ही होगा कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। तो मेरठ क्या हो गया? खेल की सामग्री के लिए। और जितने भी टॉप बैट्समैन हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो उनके बैट्स वगैरह के ऑर्डर होते हैं वो मेरठ से ही सप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ की चिकनकारी फेमस है। तो आप इस तरह से याद रख लीजिए कि लखनऊ लखनऊ को क्या बोलते हैं? लखनऊ नवाबी शहर है। तो नवाबों को क्या होता था कि शौक होते थे चिकन वगैरह खाने के, तो उससे याद रख लीजिएगा कि लखनऊ की चिकनकारी। चिकनकारी क्या होती है? कपड़ों के ऊपर एक कढ़ाई होती है, चिकन की कढ़ाई, व्हाइट कलर के धागे से मेनली की जाती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगरा। आगरा चमड़ा के लिए फेमस है, ठीक है। तो एक तो ताजमहल के लिए, और इसका उद्योगों में क्या है? चमड़ा उद्योग के लिए आगरा फेमस है। और चमड़ा उद्योग के लिए दूसरा कौन सा सिटी फेमस है वो हम आगे देखेंगे। कानपुर सिटी भी चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है मथुरा। मथुरा फेमस है सैनिटरी फिटिंग के लिए। सैनिटरी फिटिंग का मतलब जैसे आप देखते होंगे ना कि नल की टोटियां वगैरह जो रहती हैं, या और भी जो हो गए हार्डवेयर के लिए, ठीक है। तो उस तरह के सामानों के लिए क्या है? मथुरा फेमस है। फिर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। नोएडा फेमस है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। तो नोएडा, दिल्ली, ये सब फैशन के लिए फेमस हैं, ये सिटीज़ जो हैं। तो उसी तरह फैशन से कोरिलेट कर लीजिएगा आप रेडीमेड गारमेंट्स को। और नोएडा में क्या है? फिल्म सिटी भी है, तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं आप कि फिल्म सिटी है तो कपड़े तो चाहिए ही ना। मतलब मूवी वगैरह में और जो भी सीरियल्स आते हैं उनके लिए रेडीमेड गारमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती है। नेक्स्ट आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है। कांच के उत्पाद में भी क्या? मेनली चूड़ियाँ, जो लेडी पहनती हैं चूड़ियाँ, और झूमर वगैरह, ठीक है। ग्लास के जो सामान होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं फिरोजाबाद में। तो कांच के उत्पाद के लिए फेमस हो गया। फिर आता है अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो वो गाना सभी ने सुना ही है, तेरे मुंह में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला। तो अलीगढ़ फेमस है ताले से और हार्डवेयर से, ठीक है, हार्डवेयर के सामानों के लिए। नेक्स्ट आता है अमरोहा की ढोलक। तो अमरोहा की ढोलक फेमस है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अमरोहा को अमर से याद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जो वो एक्सपायर होते हैं, जैसे 90 इयर्स के अबव होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उनको ढोल बाजे के साथ लेकर जाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो अमर रहे हैं और उन्होंने अच्छी लाइफ स्पेंड की है। तो अमरोहा को ढोलक से इस तरह से कोरिलेट कर दीजिएगा। फिर है औरैया का देसी घी, ठीक है। तो औरैया देसी घी। उसके बाद बलिया की बिंदी। तो बा से बलिया, बा से बिंदी हो गया, ठीक है। प्रयागराज और अमेठी दोनों का ही मूंज के प्रोडक्ट्स फेमस है, मूंज उत्पाद, ठीक है। उसके बाद
आता है कन्नौज। कन्नौज का फेमस है इत्र, सेंट, परफ्यूम, ठीक है। परफ्यूम के लिए फेमस है कन्नौज, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, जो आसपास के एरिया हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फूलों की खेती होती है। फिर है हाथरस हींग के लिए, ठीक है, हाथरस हींग के लिए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस गोलगप्पे तो सभी लोग खाते ही होंगे। तो गोलगप्पे का जो पानी रहता है ना, वो हाथ से रस बनाया जाता है गोलगप्पे के लिए। तो उसमें क्या है, हींग भी डाली जाती है, ठीक है। तो हो हाथरस को हींग से इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कानपुर। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि कानपुर और आगरा दोनों लेदर प्रोडक्ट्स, चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद बरेली। बरेली झुमके के लिए नहीं, जरी जरदोरी के लिए। जरदोरी मतलब जो मेनली साड़ियों वगैरह पे या कपड़ों पे कढ़ाई होती है जरी की, उसके लिए फेमस है, ठीक है। गोल्डन या सिल्वर कलर के धागे होते हैं जरी के, उनसे वो कढ़ाई करी जाती है। फिर है जालौन। जालौन फेमस है हस्त निर्मित कागज के लिए, ठीक है, हैंडमेड पेपर के लिए। ये यूनिक स्पेशलिटी है जालौन की, तो ये याद रखिएगा। और हैंडमेड पेपर किसके लिए यूज़ किए जाते हैं कि क्या बोलते हैं, जो क्राफ्टिंग वगैरह करते होंगे लोग, उनको आइडिया होगा कि उसके लिए क्राफ्टिंग वगैरह के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, अलग-अलग के लिए। और इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है कि पेपर जो है, कागज़ में आग लग जाती है, ठीक है, जल जाता है कागज़। तो जालौन से जल गया तो कागज़ जल गया, ठीक है, तो जालौन से कागज़, इस तरह से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अयोध्या का गुड़। एक तो अयोध्या का गुड़ फेमस है, और ऊपर हमने किसका देखा था, मुजफ्फरनगर का गुड़ फेमस है, ठीक है। अजफ अयोध्या का गुड़। तो अयोध्या को आप इस तरह से कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, तो जो प्रसाद होता है उसमें गुड़ दिया जाता है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। फिर गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा के सामान फेमस है। टेराकोटा क्या, लाल रंग की मिट्टी के खिलौने या और भी जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो फेमस है गोरखपुर के। फिर है मुरादाबाद। मुरादाबाद में की धातु शिल्प फेमस है। धातु शिल्प में भी, धातु शिल्प मतलब मेटल क्राफ्ट, और मेटल क्राफ्ट में भी क्या स्पेशलिटी है, पीतल, ठीक है। तो पीतल के बहुत अच्छे बर्तन, मूर्तियां, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मुरादाबाद में तैयार किए जाते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा। फिर गाजियाबाद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो नोएडा फेमस था रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, और गाजियाबाद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों अगल बगल है ना, तो इससे याद रख लीजिएगा। फिर झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए। नेक्स्ट आता है वाराणसी। तो वाराणसी, वाराणसी का क्या, पुराना नाम बनारस, और बनारस का क्या, बनारसी सिल्क की साड़ी, ठीक है। तो बनारसी, बनारसी सिल्क की साड़ी। अच्छा, बनारस का एक और उत्पाद को अभी जीआई टैग मिला है, तो बताइए कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ बर्फी है, एक बर्फी का नाम है। नेक्स्ट आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर के सिरेमिक आइटम्स, ठीक है। तो पॉटरी आती है सिरेमिक के, जैसे आप देखते होंगे कि प्लेट्स, कप्स मेनली, और जो क्रॉकरी और भी क्रॉकरी होती है, डेकोरेटिव आइटम्स भी होते हैं, तो वो बुलंदशहर के सिरेमिक उत्पाद फेमस है, ठीक है। फिर है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का किस नाम से जानते हैं, विटामिन सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवले का बहुत उत्पादन होता है, और इसी आंवले से ही फूड प्रोसेसिंग, आंवले की, जैसे कि मुरब्बा बना दिया, अचार बना दिया, ठीक है। तो आंवले की फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है प्रतापगढ़, तो ये हो गया। उसके बाद पीलीभीत। पीलीभीत की बांसुरी फेमस है, ठीक है। तो बांसुरी को आपने देखा होगा, बांस की बनी रहती है, येलो कलर की होती है ना, तो येलो बांसुरी से, पीली बांसुरी से पीलीभीत याद कर लीजिएगा। उसके बाद बांदा का क्या फेमस है, बांदा देखिए, बांदा नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें पत्थर बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टोन से ही याद कर लीजिएगा कि सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। शजर एक स्पेशल टाइप का पत्थर है, होता है, तो शजर, शजर की जो मैं क्या बोलते हैं, स्टोन आर्ट है, वो फेमस है बांदा की, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल जिले थे, और इनके यूनिक कुछ प्रोडक्ट्स थे, जिनको जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप इतने ही याद कर लीजिए, और एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन आता है, इससे हो जाएंगे सारे के सारे कंप्लीट।
अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि ये उत्पाद है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक जिला एक उत्पाद बनाने की? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का लक्ष्य है, उसके लिए विभिन्न तरह की स्कीमों के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। तो जब तक कि हम एमएसएमई का विकास नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। और एमएसएमई का विकास कैसे होगा? वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ही हो सकेगा, ठीक है? तो अगर हर जिला अपनी स्पेशलिटी अचीव कर ले, और क्योंकि जो भी जिला जैसे उत्पाद अगर क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर करता है, तो फिर उसका क्या है, उसका एक्सपोर्ट करने लगेगा। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है? और इस तरह से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आपने पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।